दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी है जो बादशाह भी है, नबी भी है और जिनको किताब भी दी गई। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बादशाह है और नबी है, लेकिन किताब नहीं उनको दी गई। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी है जिनको किताब भी दी गई, बादशाह भी है, और ये हिस्ट्री में पहले मतलब एक ही नबी ऐसे हैं जो बादशाह भी है, नबी भी है, किताब भी दी गई। ऐसा किसी को नवाजा नहीं गया है ना। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ना, वो पैलेस्टाइन में पैदा हुए, बैतुल मुकद्दस, ठीक है, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस में पैदा हुए। और उनके बारे में आता है कि मतलब ये छोटे कद के थे और नीली आंखें थी और बाल थोड़ा मतलब बहुत पतले थे, है ना। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का मतलब खुलिया ऐसा था, मतलब छोटे कद के थे, नीली आंखें थी, या कहा जाता था एक नीली किस्म का रंग था उनका, और बाल बहुत कम थे, ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में पैदा होते हैं। तो यहाँ से इनकी फिर वो बीच में कहाँ रहे वो हमें हिस्ट्री नहीं मिलती, लेकिन मिड लाइफ के बारे में आता है। पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया कि जब जालूत को मारने की बारी आई तो जालूत को उन्होंने ही मारा था, हालांकि वो पूरे लोहे से भरा हुआ बंदा था। वो मतलब वो जंगजू था ना, ऐसा जंगजू था कि मतलब लोहे से ढका हुआ था उसने जिस्म, लेकिन सिर्फ ये आंखें खाली थी। आप नहीं आए थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उनके दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक गुलेल थी, या कहा जाता है कि रस्सी थी जिसमें वो पत्थर बड़ी अच्छी तरीके से फेंकते थे। मतलब बड़ी ट्रिक थी उनको और निशाना बिल्कुल परफेक्ट बैठता था। तो जालूत की सीधा उसने यहाँ पे, आंखें तो खाली थी ना, सीधा यहाँ पे पत्थर मारा और सर के 2 टुकड़े हो गए। मतलब ऐसे निशानेबाज थे दाऊद अलैहिस्सलाम। तो उसके ज़िम्न में जो तालूत वहां का बादशाह था, उसने क्या कर दिया, उससे अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उसके नाम की मोहर शाया कर दी पूरे मुल्क में। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर बढ़ गई। तो इस तरह से जैसे तालूत मर गया तो फिर जो है बादशाह किसको बनाया गया, दाऊद अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। दाऊद अलैहिस्सलाम की लाइफ बहुत ऊपर लेवल है, मतलब इम्तिहानात से गुजरे, बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या किया गया इनको, जैसे वो तालूत मर गया तो इनको बादशाह बनाया गया, ठीक है। और बादशाह के लिए भी जब इनका इंतखाब हो रहा था ना, उससे पहले कि मतलब जालूत को कौन कत्ल करेगा, तो एक सींग आया शमूएल अलैहिस्सलाम के पास, वक्त के नबी के पास। तो कहा ये जो, एक तो कहा जाता है कि ये सर पे मतलब इसका जो पानी है ना वो रुकेगा, लेकिन कहा जाता है कि सींग जो है सर पर रखा जाता था, उससे पानी बहने लगा। वो जिसके भी सर पे रखा जाता था, अगर उससे मतलब वो जिसके भी सर पे रखा जाता, अगर उसके सर से पानी बहता तो मतलब वही जालूत को कत्ल करता। तो सबके उन्होंने फिट करके देखे। एक वहां पे जो बनी इसराइल का था ना, बहुत अच्छा बंदा, बड़े कद का था और बड़ा खूबसूरत था, उसको बार बार बुला रहे थे कि इसको मत फिट आएगा। तो अल्लाह ताला ने शमूएल अलैहिस्सलाम पर वही उतारी कि हम शक्ल सूरत को नहीं देखते, बल्कि हम दिलों के हालों को जानते हैं। मतलब हम दिलों को देखते हैं कि दिल कितने खूबसूरत है। तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, हालांकि वो बकरियां चराने के लिए गए हुए थे। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, तो उन पर जैसे ही वो सींग डाला गया तो उससे पानी बहने लगा, मतलब जालूत को यही कत्ल करेगा। तो उसके ज़िम्न में उनको बादशाही मिली, ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को पहली बात की बादशाही मिल गई। फिर क्या हो गया, फिर बादशाही के लिए भी इतने बड़े बादशाह थे कि 4000 लोग उसको पहरा देते थे। सिर्फ 4000 लोग दाऊद अलैहिस्सलाम की इर्द गिर्द पहरा देते थे, इतने बड़े बादशाह रात को दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। और उनके लिए लोहा नरम हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा कि ज़रह बनाते थे ना दाऊद अलैहिस्सलाम, आर्मर जिसे कहा जाता है ना जंग के लिए, तो वो बनाते थे दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए लोहा ऐसा नरम कर दिया। पहले क्या होता था, सीधा पट्टियां रखी जाती थी यहाँ पे, वो नहीं, पूरा शेप नहीं दी जाती थी कमर के हिसाब से ना, ज़िरों की। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ऐसे शख्स हैं जिनके लिए लोहा नरम किया गया। जिस तरह से गारे वगैरह के लिए मिट्टी, मतलब मिट्टी से बनाई जाती है ना कोई चीज, गारी मिट्टी से, इसी तरह से लोहा इनके लिए ऐसा नरम कर दिया गया था कि किसी भी शेप के अंदर उसको ढाल सकते थे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए लोहा नरम कर दिया, ठीक है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोला कुरान में कि अब तुम ज़रह बनाओ बिल्कुल सही तरीके से, मतलब उनकी कड़ियां सही फिट कर दो। कुरान में भी उनका जिक्र आता है। तो लोहा उनके लिए नरम किया गया, ठीक है। ये दूसरी उनके बारे में आता है। और तीसरी बात कि ज़बूर भी मिली, है ना, ज़बूर उनकी किताब। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ ऐसी थी कि जब वो तौरात या ज़बूर पढ़ते थे ना पहाड़ों पर, पहाड़ भी मतलब ऐसे हैबत उन पर तारी हो जाती थी। और जानवर ऊपर से आते थे तो ऐसे सुर में वो रहते थे जानवर भी, कि मतलब उनको कोई भी पकड़ सकता था। उनको अपने होश भूल जाते थे जब जानवर वो ज़बूर सुनते थे, या तौरात भी हजरत ज़बूर ये दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, क्योंकि तौरात उससे पहले आई थी ना मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो वो उसकी भी तिलावत करते थे कभी कभी उन पहाड़ों पर। तो उनकी आवाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा जादू रखा था कि परिंदे आते थे, साया फगन होते थे, उनको कोई भी पकड़ सकता था। मतलब वो भी उस आवाज के सहर के अंदर खो जाते थे। ऐसी आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी थी। इसलिए अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें
दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ में से हिस्सा दिया गया है ना। और जन्नत में भी कहा जाता है, बहुत सारी रिवायत में आता है कि जन्नत में हर इंसान की आवाज़ जो होगी वो दाऊद अलैहिस्सलाम के जैसी होगी, है ना। मतलब बहुत सुरीली आवाज़। और इसके बारे में आता है कि ये म्यूज़िक तब तक एग्जिस्ट नहीं करता था, गाने बजाने वाली चीज़ें तब तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। शयातीन ने उनकी जो आवाज़ थी ना, उनके सुर से गाने बनाए हैं। मतलब ये सिंगार वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उसके हिसाब से बनाए गए हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को उनने कॉपी कर लिया है कि शयातीन ने, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ से वो निकला है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या मिला? ज़बूर मिला। ये दूसरे नबी है। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम है जिनको किताब मिली, ये दूसरे नबी है जिनको किताब मिली, ज़बूर। ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जब ज़बूर मिली और दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह बन गए और इन्हें ये तौरात भी पढ़ते थे, उसमें तो याकूब अलैहिस्सलाम वगैरह के किस्से थे ना, याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से थे, उसके किस्से थे, क्या कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसहाक अलैहिस्सलाम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम के, पिछले अंबिया के। तो उन्होंने देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहने लगे कि अल्लाह तूने इनका इतना बड़ा दर्जा रखा है, याकूब का, इब्राहिम का, इसहाक का, तो मेरा भी ऐसा ही दर्जा कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि हमने इनसे इम्तिहान लिया, इन बंदों से, ये तो हमारे बंदे थे, हमने इनसे इम्तिहान लिया, ये इम्तिहान में पास हो गए तो हमने इनको ऐसे दर्जे दिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मुझसे भी इम्तिहान ले, ऐसा इम्तिहान मुझसे भी ले। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नहीं, आपसे नहीं लेंगे। तो वो जिद करने लगे कि मुझसे भी ऐसा इम्तिहान ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ठीक है, आपसे इम्तिहान लेंगे। ठीक है। ये पहली मैं रिवायत बयान कर रहा हूँ कि ये किस्सा जो इम्तिहानात की बात है ना, इम्तिहान भी लिया गया ना दाऊद अलैहिस्सलाम से। और ऐसा इम्तिहान मैं बताऊंगा, आपने शायद पहली बार सुना हो इस इम्तिहान के बारे में। इम्तिहान क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुमसे भी इम्तिहान लिया जाएगा। एक मरतबा दाऊद अलैहिस्सलाम मतलब उस टाइम पे इबादत तो करते थे ना अल्लाह की, तो नमाज पढ़ रहे हैं, है ना, नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक सोने की चिड़िया उड़ी और दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गई। अब दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर उस पर गई तो वो उड़ी और खिड़की पर बैठ गई। दाऊद अलैहिस्सलाम वहां देखने लगे, वो खिड़की से उड़ी और दूसरे घर की खिड़की पर बैठ गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वहां नजर मारी, वहां एक औरत जो है वो गुस्ल कर रही थी, उसने अपने बाल ऐसे रखे थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में वो औरत जच गई कि भाई मैंने इससे शादी करनी है। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इनकी 99 बीवियां थी। ठीक है। मतलब बादशाह थे ना, अब इसके बारे में कुरान से भी आएगा, बादशाह पहले बनाते थे इतनी बीवियां, है ना, 99 इनकी बीवियां थी। अब दाऊद अलैहिस्सलाम को ये आंखों में जच गई कि भाई ये इतनी खूबसूरत बीवी और किसी हमारे, और इनके बारे में कहा जाता है, दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा गया कि ये पता कौन है, तुम्हारी जंग में, मतलब तुम्हारी बादशाहत में एक जंग हो रही है, उस जंग का जो सिपह सालार है उसकी बीवी है ये, मतलब ये इतनी खूबसूरत बीवी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा ये सिपाही और उसकी ऐसी खूबसूरत बीवी है तो मेरे पास होनी चाहिए। तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस सिपह सालार को क्या किया कि पैगाम भेजा कि भाई इस बंदे को, इस सिपाही को जो है वो जंग में अगली सफ में रखो। अगली सफ में रखने का मतलब ये था कि ये शहीद हो जाएगा तो मैं इसकी बीवी से शादी कर लूंगा। ठीक है। तो वो शहीद हो गए, दाऊद अलैहिस्सलाम ने इससे शादी की। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे शादी की तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दीवार बहुत बड़ी बनाई थी। ठीक है। उसमें इबादत करते थे। तो जैसे वो आए अंदर, दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं, तो 2 फरिश्ते अंदर आए, इस तसव्वर अल महराब कि दो, ये इंसान तो नहीं आ सकते। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कुरान में इसका जिक्र मिलता है ना, सूरह बकरा वगैरह में मिलता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास वो आए, कहा हमारा झगड़ा सुलझा दो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा झगड़ा क्या है? कहा मेरे पास ये एक ही दुम्बी है और इस दूसरे भाई के पास 99 दुम्बियां है, और ये 99 दुम्बियों वाला कह रहा है कि मुझे एक ये तुम्हारी दुम्बी भी चाहिए। ठीक है। मतलब इस तरह से उन्होंने कहा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो दूसरा बंदा है ये गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से 99 दुम्बियां है और इसके पास एक ही है, तो ये इसको भी ले रहा है। तो फिर फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे पास भी तो 99 बीवियां थी, तुमने इसकी क्यों ली? तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चला कि नहीं, मैंने गलती की है ना। मतलब फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ऐसी तौबा की। वही दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चला ना कि यही तो मेरा इम्तिहान था, मैं इसी में नहीं निकल पाया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम वहां पे इतना रोए, जहां पे वो इबादत कर रहे थे ना, वहां पे इतना रोए 40 दिनों तक। और कहा जाता है, बाज में आता है कि बहुत सारी देर तक इतना रोए कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम सजदे में रोते थे ना, तो उस रोने की वजह से वहां पर घास उगी, दाऊद अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर से चली गई। मतलब सजदे में सर रखा जाता है ना, उसके सर से इतनी बड़ी घास उग गई तब तक उसके रोने की वजह से। और तारीख में आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने जितना रोया है ना, उतना पूरी कायनात रोएगी। मतलब जितना पूरी कायनात रोएगी ना, उतना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अकेले ने रोया है। और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जितना रोया ना, वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिलाकर, और पूरी कायनात जितना रोएगी, आदम अलैहिस्सलाम ने अकेले ने रोया है। मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम ने जितना रोया, पूरी कायनात जितना रोएगी, आदम अलैहिस्सलाम ने अकेले ने इतना रोया है अपनी खता पर। ठीक है। तो ये अंबिया के बारे में आता है कितनी तौबा करते थे। लेकिन बाज मुअर्रिखीन का ख्याल है कि मतलब ये वाकया सही नहीं है, ये ज़ईफ वाकया है ना, सही नहीं, ज़ईफ वाकया, हिस्टोरिकल रिवायत है।
لیکن دوسری روایت اس کے بارے میں آتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ کیا کیا, بہت بڑی دیوار بنائی کہ اب میں صرف عبادت ہی کروں گا, اب میں کسی سے نہیں ملوں گا, ٹھیک ہے, صرف آجا اب میں صرف عبادت کروں گا, کسی سے نہیں ملوں گا. تو پہلے ہی دن جیسے عبادت کے لیے وہ دیوار بنائی نا, تو پہلے ہی دو فرشتے اندر اس تصور المحراب گھس گئے کہ بھائی ہمارا جھگڑا سلجھا دو. وہ تو جھگڑا 2 سال کا بچہ بھی سلجھا سکتا ہے, مطلب جس کو باتیں کرنی آتی ہے وہ بچہ بھی سلجھا سکتا ہے. وہ کیا تھا, 99 دنبیا, اور وہ تو چھوٹا بچہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے. تو لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ داؤد تم نبی بنا کر بھیجے گئے, عبادت کرنی ہے تمہیں تو رات میں کرو, دن میں نہیں کرو. یہ بعض مورخ مطلب جو مفسر ہے نا ان کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دائی بنا کر بھیجا گیا تھا, نہ کہ عبادت گزار. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام تھا کہ داؤد تم نے اگر عبادت کرنی ہے نا تو رات کرو, دن کو نہیں. دن کو تم اپنے بندوں کے, جو ہمارے بندے ہیں ان کے مسئلے سلجھاؤ, جو تمہارے یہ جو امتی ہیں ان کے مسئلے سلجھاؤ. تم دن میں عبادت کرنے بیٹھ جاؤ گے تو پھر دائی آپ کیسے ہو گئے. تو مطلب یہ دوسرا واقعہ آتا ہے, یہ 2 واقعے اس کے بارے میں آتے ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو داؤد علیہ السلام کو جو ہے امتحان بھی لیا گیا, اور پھر جو بیت المقدس ہے نا, مسجد اقصی, وہ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کا کام لگایا. لیکن اوتھینٹک جو روایت ہے نا, وہ یعقوب علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تھا. یعقوب علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تھا تھوڑا سا, اور پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی وہ بنی تھی. پھر جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے بھی اس پر کام شروع کیا. کتنے سال, 11 سال اس میں گزارے, ٹھیک ہے. یہ مسجد اقصی, مسجد اقصی, ٹھیک ہے. اقصی کے اوپر کام کیا داؤد علیہ السلام نے 11 سال, لیکن پھر بھی انکمپلیٹ رہی. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کا کام پورا کیا تھا, اور سلیمان علیہ السلام بھی گزر گئے تھے تب ان کا کام کمپلیٹ ہوا تھا. وہ بھی جنہوں نے کیا تھا کام, وہ بھی آدھا رہ گیا تھا, مطلب اتنا کام کیا تھا اس پر, ٹھیک ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا, لیگیسی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, پہلے ڈیتھ کے بارے میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوئی نا, وہ بیت المقدس کے پاس ہی ہوئی, ٹھیک ہے. فلسطین, مسجد اقصی, بیت المقدس, ایلیا, یروشلم جو پرانا ہے, ٹھیک ہے, یہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر لیگیسی کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان تو ان کا بیٹا تھا نا, سلیمان علیہ السلام. اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کے 19 بیٹے تھے, 19 بیٹے اور کچھ بیٹیاں بھی تھی, ٹھیک ہے, بیٹیاں بھی تھی, ٹھیک ہے. سلیمان مطلب داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے, 19 بیٹے, ان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام بھی ہے, اور اس کے علاوہ مطلب بیٹیاں بھی ہیں, لیکن ان کے نام ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتے, مطلب تاریخ میں ان کے نام نہیں ملتے. لیکن سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر بیان ہے, کنگ آف سولومون, ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے, یہ بھی بادشاہ بھی تھے, نبی بھی تھے, لیکن ان کی صرف ایک نام آتا ہے داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا, وہ سلیمان علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو پھر داؤد علیہ السلام ایسے نبی ہے مطلب جن کا ذکر ہمیں ہر جگہ ملتا ہے. پہلے تو ان پر خود ہی ایک کتاب اتری, ٹھیک ہے. تورات میں ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اس سے پہلے آئی کتاب ہے نا, لیکن اب جو دوسرا آیا نیو ٹیسٹمنٹس, اس میں ان کا بھی جوڑ دیا گیا ہے چیپٹر, ٹھیک ہے. لیکن وہ زبور تو ہے, وہ آج کسی کے پاس نہیں ہے, بہت کم, مطلب وہ ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی نا کتاب, ٹھیک ہے, زبور. لیکن زبور آسمانی کتاب ہے, وہ تو خود ان پر ہی اتری. اور پھر قرآن میں بھی ذکر آتا ہے, بائبل میں بھی ذکر آتا ہے ان کا, بائبل اس کے بعد آئی, حدیث میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. تو قرآن میں کہاں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 251 میں, ٹھیک ہے. سورہ صاد میں آتا ہے 17-26 آیت نمبر, ٹھیک ہے. سورہ نساء میں آتا ہے آیت نمبر 163 میں, سورہ اسراء میں آتا ہے آیت نمبر 55 میں, سورہ انبیاء میں آتا ہے 78 سے 79 تک, ٹھیک ہے. یہ آتا ہے داؤد علیہ السلام کو قرآن میں ذکر. اور پھر آتا ہے بائبل میں وہ شمویل علیہ السلام کے بارے میں پچھلی کلاس ہم نے پڑھی تھی نا, تو شمویل نام کے ایک چیپٹر ہے, اس میں 16 سے 31 تک جو ورسز ہے نا, وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور پھر ہے شمویل 2 میں بھی ایک چیپٹر ہے, اس میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر 1 کنگ نام کے ساتھ ہی ایک چیپٹر ہے, اس میں بھی داؤد, یہ یسع علیہ السلام پہ ایک چیپٹر ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور پھر احادیث میں صحیح بخاری میں 3226 جو حدیث نمبر ہے, اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے, مسلم میں بھی آتا ہے 4372, ترمذی میں بھی آتا ہے 2830, اور ابن ماجہ میں بھی آتا ہے 3819. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مطلب داؤد علیہ السلام کی کتنا بڑا مرتبہ ہے, مطلب کتنے کتابوں میں ان کا ذکر آیا, اور صحیح اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمیں یہ نالج ملتا ہے, اور مطلب بہت ساری چیزیں ملتی ہے احادیث سے. ان میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے, ہسٹری میں بھی دیکھنا چاہیے, تو ہمیں ہر نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور داؤد علیہ السلام کی ایج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کی ایج جو بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تھی, ٹھیک ہے, مطلب یہی اوتھینٹک روایت ہے کہ 100 سال ان کی ایج تھی. اور بعض میں آتا ہے کچھ ادھر ادھر, لیکن 100 سال جو اوتھینٹک روایت ہے کہ وہ 100 سال ان کی ایج تھی, ٹھیک ہے. ایج تو میں نے یہاں لکھی تھی, 100 سال ان کی ایج تھی, ٹھیک ہے. اور کچھ کوشچن اس میں, ٹھیک. اور
کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کے لیے بنا کر بھیجے گئے تھے نا. اب پچھلی کلاس میں مت تھے آپ, جو شمویل علیہ السلام جو بنی اسرائیل جو ہار گئے تھے نا اور جالوت ان پر قابض ہو گیا تھا, تو وہاں پہ ان کی انٹری ہوئی تھی ہے نا. تو پچھلی کلاس آپ دیکھ لینا یوٹیوب پر, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. تو یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تھی. تو اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں بھی پورا بہت زیادہ ان کا ذکر ہے, مطلب بلقیس اور اس کا ذکر, تو بھی ہم آگے پڑھیں گے. ابھی ہم سلیمان, اگلی کلاس تو ہم سلیمان علیہ السلام پر لیں گے. تو یہ آج داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نصر و نظام کی توفیق.